बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व खातमन नबिय्यीन। अज़ीज़ दोस्तों, मैं आप सबको अपने चैनल पर खुश आमदीद भी कहता हूँ और साथ अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू मेरी तरफ़ से। उम्मीद है आप सब दोस्त खैरियत के साथ होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने फ़ज़ल व करम के साथ खैरियत के साथ रखे। अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए और जितनी भी नागहानी आफ़तें हैं अल्लाह ताला उससे भी हम सबको महफूज रखें। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मेरे चैनल का नाम अवान तीतर क्लब है, तो जो भी मेरे चैनल पर नए दोस्त आए हैं उनसे गुजारिश है कि वो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकॉन के बटन पर भी क्लिक कर दें ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं वो आप तक पहुंचती रहें और आप सब इससे मुस्तफ़ीद होते रहें। बहुत सारा हमें एक दूसरे से सीखने से ही मिलता है। उस्ताद कोई भी नहीं होता, पूरे का पूरा कामिल इल्म मुकम्मल इल्म किसी के पास भी नहीं होता। कोई किसी से सीखता है तो कोई किसी से सीखता है। मैं जितनी बातें आपसे शेयर करता हूँ, यकीनी बात है मुझे भी इस तीतरों का शौक़ है, तो मैं अपने दोस्तों से, अपने बुज़ुर्गों से, अपने बड़ों से, अपने उस्तादों से सीखता हूँ और फिर कोशिश करता हूँ कि मेरा हल्का अहबाब जो है वो भी ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियोज़ से मुस्तफ़ीद हो। दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि मेरी वीडियो को लाइक करने के साथ साथ शेयर भी ज़रूर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों का फ़ायदा हो। वीडियो आपको अच्छी लगे और उसके मुतालिक कोई आप बात जानना चाहें तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर अपने कमेंट दिया करें ताकि मुझे आपकी राय से भी मालूम हो सके कि आप मेरे चैनल को कितना पसंद करते हैं या आप इससे कितने मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। दोस्तों, आज की इस मुख्तसर सी वीडियो में जो मकसद है बनाने का वो ये है कि ब्रीडिंग सीज़न जो है वो शुरू होने वाला है। आज जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो 28 जनवरी है और 1 फरवरी से तकरीबन मौसम के लिहाज से कुछ 2-4 दिन ऊपर नीचे हो सकते हैं, तो 1 फरवरी से तकरीबन अंडों का सीज़न यानी कि ब्रीडिंग सीज़न जो है वो शुरू हो जाता है। इस दौरान आपने करना क्या है, आज की इस मुख्तसर सी वीडियो में यही बात आपको बतानी है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप जो ही फरवरी का महीना स्टार्ट हो तो आप बाजरा लें, बाजरे को साफ़ कर लें, धो लें, धोकर उसको ठंडी जगह पर यानी कि कमरे के अंदर खुश्क करना है, धूप पर या हीटर पर नहीं रखना। ये जब आपका खुश्क हो जाए बाजरा, तो उसके बाद आपने इसको करना ये है कि इसको किसी परात में ले लेना है, बर्तन में ले लेना है और अगर आपके पास हों तो देसी अंडे कहीं से तलाश कर लेने हैं। 1 किलो बाजरा के अंदर 2 देसी अंडे डालें और देसी अंडे डालने के बाद एवियान के कैप्सूल या मछली कैप्सूल अक्सर बोले जाते हैं, जनरल स्टोर से मिल जाते हैं। ये स्किन के लिए ख़वातीन ज़्यादातर इस्तेमाल करती हैं, तो वहाँ से मछली के कैप्सूल 4-5 ले लें, वो इसके अंदर दे दें, डाल दें और इनको मिक्स कर लें। जब आप मिक्स कर लेंगे तो उसके बाद फिर इसको बड़ा सा थाल हो, बड़ा सा बर्तन हो जिसके अंदर इसको बखेर दें, खुश्क कर दें और 1 दिन तकरीबन लगेगा, 1-1.5 दिन इसको खुश्क होने में। लेकिन याद रहे कि आपने इनको धूप पर नहीं रखना या हीटर के आगे नहीं रखना। आपने इनको रखना है ठंडी जगह पर, हवा जहाँ बेशक लगे, पंखा चला सकते हैं तो चला दें, लेकिन ये ज़हन में रहे कि धूप इस पर ना पड़े। जब ये खुश्क हो जाएं तो अपने तीतरों को दें। इंशाल्लाह इससे ज़रूर फ़ायदा होगा और ब्रीडिंग का जो सीज़न है वो आपका बेहतरीन होगा। क्रॉसिंग जो है वो तीतर शुरू कर देंगे। इसके साथ ही खुराक का भी ख्याल रखें। पानी जो है तीतरों को वो 1 दिन छोड़ के 1 दिन पिलाएं, अभी ये मौसम जो जा रहा है। और ख़ुराक में इसके साथ बाजरे के साथ साथ अभी चूँकि मटर का सीज़न जा रहा है तो मटर थोड़े बहुत जो हैं वो उनको खिलाएं, लेकिन पालक वगैरह भी ना खिलाएं, सब्ज़ा ना खिलाएं। तो इंशाल्लाह इससे ये होगा कि तीतरों में जो कैल्शियम की कमी है वो भी पूरी होती रहेगी। इसके अलावा बाज़ औक़ात होता ये है, करना ये है आपने कि किसी भी मेडिकल स्टोर से जो कैल्शियम के सिरप होते हैं उनमें से कोई भी सिरप ले लें, नाम जो भी आपको आता है, बस कैल्शियम की जो कमी पूरी करने वाले सिरप होते हैं वो ले लें। उसको आप पानी के अंदर मिक्स करके हस्ब ज़रूरत जो है वो इनको डालते रहें।
तो उससे ये होगा कि तीतरों के अंदर जो कैल्शियम की कमी होती है वो भी पूरी हो जाती है, और फिर जो है क्रॉसिंग का जो मामला होता है वो भी ज़रा बेहतर तरीके से ये तीतर कर सकते हैं। इसके साथ साथ तीतर के जो गेज का माहौल है उसको भी साफ़ सुथरा रखें, वहाँ पर थोड़ी बहुत आप खुश्क घास रख दें या पराली रख दें, ताकि तीतर जब अपना घोंसला बनाना चाहे तो उसको आसानी हो। और तीतरी जो होती है ना, वो हमेशा पर्दे वाली जगह पर बैठती है, यानी कि ओट में बैठती है। उसके लिए ये ज़रूरी है कि एक दो ईंटें रख दें ताकि उसका पर्दा बन जाए, या आप कोई पुराना झाड़ू जो है या जो भी ऐसा सिस्टम हो रख कर बना दें, ताकि जैसे नज़रों से ओझल वो हमेशा अंडे देगी, तो इससे आसानी होगी। दोस्तों, मेरी वीडियो उम्मीद है आज आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो ज़रूर शेयर भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी करें, दोस्तों तक भी पहुँचाएँ। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अल्लाह हाफ़िज़।